हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से मैं रत्ना मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम हारमोनियस यूनियन का मतलब क्या होता है एंड हारमोनियस यूनियन में डीएम डीएफ कैसे मिलते हैं, यानी उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो झगड़ा है लड़ाई है टाइप चीज़ें, क्या वो आके बताते हैं कि हम अवेकन हो गए, हमारा आपका क्या रिलेशन था, हमको कब रियलाइज़ हुआ। मतलब होता है ना कि उनको इस टाइम पे क्या क्या एक्सपीरियंस हुए अपने अवेकनिंग की जर्नी में, क्या वो आके बताते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हारमोनियस यूनियन का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या होता है हारमोनियस यूनियन के बाद, और हारमोनियस यूनियन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोग हारमोनियस यूनियन का मतलब जानिए। देखिए, हारमोनियस का मतलब होता है कि एक सामंजस्य पूर्ण, मतलब सामंजस्य बिठा के कोई चीज़ करना। अगर यूनियन आपका हुआ है तो उस यूनियन में, यानी उस हारमोनियस यूनियन का मतलब होगा कि एक दूसरे को समझते हुए, सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक दूसरे को समझते हुए अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना, अपने रिश्तों को आगे कंटिन्यू करना। तो जो हारमोनियस यूनियन में होता क्या है कि जब हम इतना इनर वर्क कर लेते हैं तो हम सारी चीज़ों को समझ जाते हैं कि एक्चुअली में ये हमारा रिश्ता क्या है, मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ। हम अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपनी फीलिंग को लेके बहुत ही क्लियर हो जाते हैं। हम अपने ट्विन फ्लेम को भी लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है उस टाइम तक, तो वो हम अभी बात करेंगे कि उस कंडीशन में क्या होता है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि एक बंदा जिसने समझ लिया है, जिसकी अवेकनिंग हो गई, उसने समझ लिया है कि क्या है ये रिलेशन, तो उसको जेलसी भी नहीं रह जाती। अगर उसका ट्विन फ्लेम किसी और से जस्ट थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो उसको पता रहता है कि क्या है मेरा और इनका रिलेशन, ये तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और इस रिलेशनशिप में, इस जर्नी में वो इतना कुछ सीख लेते हैं कि उनको मतलब खुद को संभालना भी आ जाता है, अपने फीलिंग को बैलेंस करना भी आ जाता है। और वो ये भी सीख जाते हैं कि हमको चेज़ नहीं करना है, हमको परेशान नहीं करना। ये भी सीख जाते हैं कि हमको किस तरीके से बात करना। मतलब ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, इतना सीख जाते हैं कि वो एक रिलेशनशिप को अच्छे से संभालते हुए चल सकते हैं। वो अपने, अगर शादीशुदा हैं तो वो अपने रिलेशनशिप को, अगर किसी रिलेशनशिप में हैं उसको, और अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, कैसे सामंजस्य बिठाना है, वो चीज़ वो समझ जाते हैं। और उसी तरीके से जो उनका पार्टनर होता है ना, जब कोई पर्सन इतना अवेकन हो जाता है तो जो उसका पार्टनर यानी उसका डीएम है, मान लीजिए अगर हम डीएफ को कंसीडर करें यहाँ पे कि डीएफ की अवेकनिंग हो गई है, तो डीएम जो उसका है ना, उसको भी रियलाइजेशन होगा, उसका भी सोल इवॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर भी समझदारी जो है वो आ जाएगी। वो भी आपको हद से ज़्यादा चेज़ नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में जो डीएफ है वो फुल्ली अवेकन हो गई है, बहुत अच्छे से अवेकन हो गई है, सब कुछ समझ गई है और डिवाइन टाइमिंग पे उसका यूनियन हुआ है, तो उस कंडीशन में उसका पार्टनर भी समझदार होता है और दोनों एक दूसरे को समझते हुए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हारमोनियस यूनियन के एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो मैं, जो एकदम फुल हारमोनियस यूनियन होता है उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल बबल फेस की तरह, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अंदर से पीसफुल एक्सपीरियंस होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और पैम्पर भी करते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग पूछते हैं ना कि क्या डीएम ऐसे ही रहेंगे या बाद में पैम्पर भी करते हैं, तो जी हाँ, करते हैं, बाद में पैम्पर भी करते हैं, बाद में ख्याल भी रखते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे से सॉरी भी बोलते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं। अगर पिछले टाइम में उन्होंने कितनी भी गलतियाँ करूँ, जो भी गलतियाँ, तो डीएम माफ़ी भी मांगते, बोलते भी हर एक सिचुएशन पे जहाँ भी उन्होंने आपको हर्ट किया, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बातचीत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, है ना, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, फिज़िकल वगैरह भी होता है, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, उनकी अपनी इच्छा है, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ कि होता है। और एक ये भी फेज़ होता है कि यूनियन के जस्ट बाद दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जो हारमोनियस यूनियन है जिसको हम बोल रहे हैं वो तुरंत ही तो नहीं क्रिएट हो जाएगा कि हमने आज ही बात की और आज ही हमको सब कुछ मिल गया, सारी हारमोनी मिल गई। नहीं, इसको क्रिएट करना पड़ता है।
जैसे कि आज आपका यूनियन हुआ, आपने बात की उनसे, उन्होंने बात की आपसे, कई टाइम पहले आप दोनों की लड़ाई हुई थी, तो आप लोग उस चीज़ को भुला के बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा वो फर्स्ट डे जब उन्होंने बात करी। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑन ऑफ सिचुएशन, और इस कंडीशन में अगर आपका डीएम की भी अवेकनिंग हो गई है, वो भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो आप दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। वो भी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, आप भी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, और वो भी आपको बताते हैं कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हुई, ऐसे हुई, हाँ मैंने ये चीज़ फील करी। ठीक है, जब उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तब की ये कंडीशन है। यानी ओवरऑल वो सब कुछ आपको बताएंगे, यानी सब कुछ तो नहीं कह सकते, वो थोड़ा सा शांत भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो आपको बताएंगे, आपको पता लगेंगी, कि आपको समझ में आएगा कि जो मैं फ़ील कर रही थी उनको भी वही चीज़ फ़ील हो रहा था। वो भी बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा होता था, वैसा होता था, मैं तुमको बहुत याद करता, इतने दिन से मैं तुमको नहीं भूला, मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, मैंने ये किया वो किया, तुमको यहाँ चेज़ किया वहाँ चेज़ किया, मैंने यहाँ तुमको देखा, भले तुमको नहीं बोल पा रहा था लेकिन मैंने यहाँ वहाँ वहाँ तुम्हारे सोशल मीडिया पे मतलब चेज़ किया, इस टाइप की मतलब बहुत सारी चीज़ें बताएंगे वो। अगर उनका थ्रोट चक्रा ओपन हो गया है, वो भी एक्सप्रेसिव हो गए हैं तब, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन का पूरा काम अगर हो गया है, उसके भी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो गए हैं, सारी चीज़ें वो समझ चुकी है, तो उसका डीएम भी अवेकन हो जाता है, वो भी सारी चीज़ें समझता है, वो आपको बताता है सारी चीज़ें। अब देखिए, ये होता है हारमोनियस यूनियन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताते हुए आगे अपनी लाइफ में चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और एक दूसरा अगर शादीशुदा रिलेशन में है तो उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप भी अपनी शादी में रहो, हम भी अपनी शादी में हैं, और हमको कैसे आगे चलना है, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में बात करते हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरे से मिलके मतलब इंटीमेसी, फिजिकल, ये सारी चीज़ें उनकी नीड, ये सारी चीज़ें नहीं रहती, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है, नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसा कोई डिज़ायर नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को फोर्स करेंगे कि नहीं चलो ये मतलब कि फ़िज़िकल रिलेशन बनाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। अब एक दूसरा कंडीशन होता है जिसको लोग हारमोनियस यूनियन समझते हैं, लेकिन वो हारमोनियस यूनियन होता नहीं है। जैसे होता है ना कि अभी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, डीएफ इनर वर्क कर रही, तो उनके डीएम आए और वो उससे बात की, अच्छा तो लगा, लेकिन वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है उन्होंने, और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं, और उनका कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, और डीएफ का भी इधर इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके अंदर अभी भी कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन अब पता नहीं किस रीज़न की वजह से, या डिवाइन टाइमिंग होगी, या डीएफ को उसके और इश्यूज दिखाने के लिए उनके डीएम को भेज दिया जाता है उनकी लाइफ में। लेकिन ये जो यूनियन होता है पूरी तरीके से हारमोनियस नहीं होता है, क्योंकि इधर से डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, और थोड़ा सा ट्रिगर भी करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन ने अपने सारे इश्यूज़ हील नहीं किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये जो डीएम होते हैं वो इसीलिए आते हैं ताकि फेमिनाइन अपने अंदर के सारे इश्यूज़ हील कर सके, क्योंकि जो मैस्कुलाइन होते हैं ना वो ट्रिगर करते हैं डीएफ को, और उनको तो मैस्कुलाइन को पता नहीं होता कि वो उसकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, उनको डिवाइन के द्वारा भेजा जाता है। उनके साथ कोई घटना हुई, कोई रीज़न, उनको अपने आप ही ऐसा इंट्यूशन आता है कि चलो फ़ोन कर दें, या फिर अगर फेमिनाइन ने फ़ोन किया तो चलो बात कर लें, लेकिन वो अंदर से सारी चीज़ें बाहर नहीं लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उनको कुछ डर होता है, कुछ कार्मिक का डर होता है। तो ये चीज़ क्यों होती है कि पूरा अवेकन अगर डीएम नहीं भी हुआ है तब भी आप लोगों का यूनियन हो जाता है, आपका डीएम जो होता है ऑन ऑफ सिचुएशन में चला जाता है, हमको लगता है कि हम यूनियन में आ गए हैं, यानी डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि वो हारमोनियस यूनियन में आ गई हैं, लेकिन वहाँ पे तो कोई हारमोनी दिखती ही नहीं है, वहाँ पे भी ट्रिगर, परेशानी हमको दिख रही होती है। तो वो इसलिए होता है कि हमको ना अपने अंदर की कुछ इश्यूज़ पता नहीं होते हैं कि हमारे अंदर क्या इश्यूज़ हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमने सारा इनर वर्क कर लिया, लेकिन अब पता नहीं लग रहा है कि हमारे अंदर क्या इशू है।
हमको लगता है कि हमने अपना बहुत इनर वर्क कर लिया, हमने अपने अंदर के सारे इश्यूज़ हील कर लिए, अब तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या अब इशू बचा है। इसलिए जब डीएम आता है तो हमको लगता है कि हमारा हार्मोनियस यूनियन हो गया, लेकिन वो जब ट्रिगर करता है तो हमको गुस्सा आता है, हम जेलसी फील करते हैं, हमको गुस्सा आता है कि वो अब भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो इसलिए आता है ताकि वो हमको दिखा सके कि अभी जो आपको समझ नहीं आ रहा था ना कि अभी आपके अंदर क्या इश्यूज़ बचे हैं, आपको लग रहा था कि आपने सब कुछ कर लिया है, अब आपको आपके सारे इश्यूज़ हील हो चुके हैं, तो वो फिर से आपको आईना दिखाने आता है, मिरर दिखाने आता है कि देखो अभी भी ट्रिगर हमारे बीच बाकी है। तब वो आ तो जाता है लेकिन वो ऑन ऑफ सिचुएशन में रहता है, फिर से हमको ट्रिगर होता है, फिर से हमको गुस्सा आता है, जबकि हम सारी सच्चाई उस टाइम पे जान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमको गुस्सा आता है या हमको ट्रिगर होता है। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, वो हार्मोनियस यूनियन एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन हम वहाँ से हार्मोनियस यूनियन के बहुत पास होते हैं। उसको अगर मैं कहूँ तो होता है कि एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए, ट्विन फ्लेम जर्नी के एक नेक्स्ट लेवल पे आप आ गए हैं, जहाँ पे आप दोनों ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आपको वो जैसे आपका डीएम ट्रिगर कर रहा है तो आपको उसको चेक करते हुए अपने अंदर के इश्यूज़ को हील करना है। वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा, आप बार बार अपने अंदर देखिए कि आप बैलेंस हैं कि नहीं। फिर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये कंडीशन भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, फिर आपको उसकी फिर नीड नहीं रहेगी। वो आएगा, आपको ट्रिगर करेगा, 6 दिन के लिए गायब हो जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिवाइन यही चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से गॉड में सरेंडर हो जाएं, ताकि जब आपका डीएम आपको ट्रिगर करे तो आपको उतना फ़र्क ना पड़े। यानी गॉड पूरी तरीके से आपको अनकंडीशनल लव सिखा के ही रहेंगे। आपको थोड़ा बहुत भी अपने डीएम से अगर ट्रिगर हो रहा है, जेलसी हो रही है, उन पे गुस्सा आ रहा है, वो आपके साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हैं, अगर आप उसको दिल पे ले रही हो तो गॉड आपको सिखा के ही छोड़ेंगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, आप किस तरीके से करो, किस तरीके से उनको लेट गो करो, और किस तरीके से आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दो, किस तरीके से आप उनके साथ रहते हुए भी, उनसे बात करते हुए भी इफ़ेक्ट ना हो, ट्रिगर ना हो। अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है वो बात नहीं कर पाएंगे, वो 3 दिन गायब, तो अगले दिन जब वो 3 दिन के बाद जब वो फ़ोन करें तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा ना करो, अरे आपने तो ये कहा था, वो कहा था, आप तो ऐसे ऑन ऑफ कर रहे हो। ठीक है ना, उन्हें छोड़ो, उन्हें जाने दो, उनको फ्री छोड़ो, जहाँ भी वो जा रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, आप खुश रहना सीखें, अपने अंदर खुश रहना सीखें, अपने आप के साथ, अपने आपके साथ अकेले खुश रहना सीखें। आप ये सोचें कि आपके डीएम आपके अंदर हैं, आपके पास हैं, आप कहीं भी वो घूम रहे हैं, आपके पास फ़ोन नहीं कर रहे हैं, 3 दिन के बाद कर रहे हैं, तब भी वो आपके पास ही हैं। ये चीज़ आप फ़ील करें, जिसको कहते हैं ना वननेस वाली कंडीशन। तो वननेस वाली कंडीशन में यही होता है कि आप उनको अपने अंदर फ़ील करते हैं, आप दोनों अपने आप को एक फ़ील करते हैं कि वो आपके साइड में है, आपके अंदर है, आपके बगल में है, हमेशा आपके साथ रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी हार्मोनियस यूनियन, तो एक तो हो गया वो हार्मोनियस यूनियन जहाँ पे वो डीएम आते हैं, सब कुछ बताते हैं और अच्छे से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, समझाते हुए वो अच्छे बुरे सिचुएशन को एक साथ फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये उस कंडीशन में होता है जब डिवाइन फेमिनाइन ने अपना सारा इनर वर्क कर लिया होता है कंप्लीट। और दूसरे कंडीशन में डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं, और ये ऑन ऑफ सिचुएशन में इसलिए आते हैं ताकि आप अपने अंदर के सारे इश्यूज़ हील करें। जैसे ही आप इश्यूज़ हील कर सकते हैं तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन बंद हो जाता है और वो एक हार्मोनियस यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। हार्मोनियस तरीके से बात होने लगेगी, फिर वो ट्रिगर नहीं करेंगे, फिर अच्छे से आप लोग बात करने लगेंगे। फिर हो सकता है कि आप लोगों की रेगुलर भी बात होने लगे। फिर फिज़िकल विज़िकल जो भी चीज़ें आगे उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, होता है सब कुछ, तो हो वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से डिसाइड किया, किस तरीके से बात की। तो बहुत सारे लोग पूछते थे हार्मोनियस यूनियन क्या होता है, तो देख लीजिए यही होता है, इसके बाद यही होता है। फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ जो भी नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेरे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।